बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल मुस्तफ़ा ग्लोबल विलेज। तमाम सुनते हुए कानों को प्रोफेसर जवाद मुस्तफ़ा का सलाम। आज का हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद इंग्लिश 10th क्लास पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम डिस्कस करना है। अगर आप इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक तैयारी करेंगे तो आप कम मेहनत से 100% मार्क्स ले सकते हैं। अक्लमंद आदमी वही होता है जो प्लान करके तैयारी करता है ताकि उसकी मेहनत जाया ना हो। स्टार्ट करते हैं जी। 10th क्लास इंग्लिश का पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम क्या है। सबसे पहले बात करें तो 10th क्लास इंग्लिश का जो पेपर है वो 75 मार्क्स का आता है, जिसके दो पार्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टाइप मार्क्स 19 मार्क्स का होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 4 पार्ट होते हैं ए बी सी डी। चूज द करेक्ट फ्रॉम वर्ब एंड फिल अप द बबल। ए पार्ट आता है 5 मार्क्स का। चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द बबल, 4 मार्क्स का। सी ऑप्शन होती है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड एंड फिल अप द बबल, 5 मार्क्स का। और जो आपके पास डी पार्ट होता है चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल, 5 मार्क्स का। ये टोटल 19 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव टाइप पेपर की। द टोटल मार्क्स ऑफ सब्जेक्टिव पार्ट विल बी 56 एंड टाइम विल बी 2 और 10 मिनट्स, 2 आवर्स और 10 मिनट्स। यानी कि आपके सामने 19 मार्क्स का पेपर ऑब्जेक्टिव था, बाकी जो 56 मार्क्स का पेपर है वो सब्जेक्टिव है। देख लेते हैं इसमें पेपर किस तरह डिवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द शॉर्ट आंसर टू एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कोई 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 2, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं और टोटल 10 मार्क्स का ये वाला आपका क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ट्रांसलेट इनटू उर्दू, रीराइट इनटू सिंपल इंग्लिश फ्रॉम इंग्लिश। यानी या तो आप उसे उर्दू में ट्रांसलेट कर देते हैं या इंग्लिश जो आपको लिखी होती है उसे सिंपल इंग्लिश में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। 8 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम। पोएम दी होती है बुक में से, उसका आपने समरी लिखनी है, या फिर आपने जो आपको ऑप्शनल क्वेश्चन ये है आप इन दोनों में से कोई एक पार्ट अटेम्प्ट करते हैं, 5 मार्क्स इसके होते हैं। क्वेश्चन 5 है राइट एन एसे ऑफ 150 to 200 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। कोई 3 टॉपिक दिए होते हैं जिनमें से कोई एक पर आपने ऐसे लिखना होता है 150 to 200 वर्ड। 15 नंबर होते हैं स्टूडेंट जिसके। आप अगर प्रैक्टिस में होंगे तो फिर आप आसानी से इसे लिख सकते हैं, या एक पैराग्राफ लिखना होता है। इस तरह आपका टॉपिक दिए हुए होते हैं, इन दोनों में ऑप्शनल होती हैं। आप ऐसे वैसे तैयार करें और उसे अटेम्प्ट करें तो ज्यादा अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है चेंज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट फॉर्म दी होती है, आप इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। 5 जो है सेंटेंसेस का 5 नंबर होते हैं, हर एक सेंटेंस के लिए 1 नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 होता है यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर सेंटेंस। 5 पेयर ऑफ वर्ड जो है आपने अपने सेंटेंस में यूज करने होते हैं, इनके भी 5 मार्क्स होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपका होता है ट्रांसलेट उर्दू फ्रॉम इनटू इंग्लिश पैराग्राफ। आपने उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, या कोई एक सेंटेंस दिखा आपको कोई टॉपिक दिया होता है जिस पर आपने कोई 10 सेंटेंसेस लिखने होते हैं, और इस क्वेश्चन के मार्क्स जो है 8 होते हैं। ये टोटल 56 मार्क्स का पेपर है जो आपका इस पार्ट में से आता है। तो अगर आप इसी पेपर के पैटर्न के मुताबिक और पेयरिंग के मुताबिक तैयारी करेंगे तो आप 100% मार्क्स ले सकते हैं, और इंग्लिश में आपके मार्क्स आ जाते हैं 75 आउट ऑफ 75। तो मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए अल मुस्तफ़ा ग्लोबल विलेज सब्सक्राइब करें, ताकि जब हम मजीद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड करें तो आपको एज सून एज पॉसिबल मिल सके। थैंक यू सो मच।